Good morning students. I hope you are doing well. Today we will start chapter number 3 in class 7 SS. The chapter name is government. अब गवर्नमेंट कितना यूजफुल है हमारे लिए आप देख ही सकते हो कि जो पैंडेमिक है, जो कोविड-19 का पैंडेमिक अभी आया है, उसमें गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इतने सारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, सबका ध्यान रख रही है, सारी चीज़ें गरीबों को खाना दे रही है एंड सब बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी हेल्प आउट कर रही है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो चैप्टर है वो गवर्नमेंट बेस्ड है। गवर्नमेंट, व्हाट इज द गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए मतलब हमारे लिए ऊपर हमारी हेल्प आउट करती है। So we are starting our chapter. You must have come across the word government in newspaper, radio and TV. What is government? What function does it perform? And what is its importance in our lives? We will study about the government in this lesson. हम government के बारे में पढ़ेंगे। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टेलीविज़न पे देखा होगा और रेडियो पे सुना होगा इसके बारे में, the word government. You must be aware that a country need a government to make laws as per इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पता ही होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो लॉज बनाती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम, डिसीजंस लेती है उस रिगार्डिंग और उसे इम्प्लीमेंट भी करती है। फॉर एग्जांपल, वेयर शुड स्कूल एंड रोड बी कंस्ट्रक्टेड सो द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज बी इंक्रीज और डिक्रीज, हाउ टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन। डिसीजंस सच एज दीस आर यूजुअली टेकन बाय गवर्नमेंट. Thus, the government perform a very important function. We come to know about the government work through the media. अब स्कूल कहाँ पर बनेंगे, रोड्स कहाँ पर कंस्ट्रक्ट होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। डिफरेंट कमोडिटीज के रेट्स भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक सबको सप्लाई मिल रही है, वो भी कौन इंश्योर करता है? गवर्नमेंट इंश्योर करता है। और decisions such as these are taken by the government. ये सारे कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। Thus the government is a very important function. बहुत important function है और हमें कैसा पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है? थ्रू द मीडिया, हमें मीडिया से पता चलता है। Now the function of the government. अब function of the government है गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करती है। फॉरेन डिप्लोमेसी मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाते हैं क्योंकि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मिलिट्री डिफेंस का जो है, मिलिट्री का जो पार्ट है मतलब हमारी प्रोटेक्शन जो कंट्री की है उसके ऊपर वो लोग करते हैं। मेंटेन ऑफ डोमेस्टिक ऑर्डर, डोमेस्टिक ऑर्डर मतलब जो कंट्रीज के अंदर के ऑर्डर है उसको मेंटेन करती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, के जस्टिस बनी रहे, कोई लॉ ब्रेक ना करे, अगर ब्रेक करे तो उसे उस हिसाब से पनिश किया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज मीन्स ह्यूमंस की एक दूसरे की मतलब वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्रीली रह सके, ऐसा ना हो कि जैसे धर्म बीच में आ रहा हो, ये सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट का फंक्शंस में आता है। प्रोविजंस फॉर एंड रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ पीरियडिक इलेक्शन, प्रोविजंस होते हैं और रेगुलेट करते हैं किसे? पीरियडिक इलेक्शन, इलेक्शंस वगैरह होते हैं उससे। और प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये मेन फंक्शंस है गवर्नमेंट के, 7 मेन फंक्शंस। प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए? पब्लिक गुड्स के लिए, और सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है उसके, ये सारे गवर्नमेंट के फंक्शंस है। वी आर गोइंग थ्रू द बुक्स ऑल्सो, ये आउट ऑफ द बुक है लेकिन मैंने आपको लिख के दिया है बिकॉज यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कर सकते, मेन चीज़ क्या है कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए। The government is like a managing committee. Usually in a democracy, government work as for the wishes of the people, for their welfare. The government also take various steps to solve the economic and social problem of the people. It is concerned about the nation economic condition and problems of poverty, unemployment, literacy, health, etc. It also provides various facilities like making low price food trains available through rations of assistance during the disaster and calamities, establishing educational institutions and hospital and run services,
like transport, judiciary, post and telegraph, railway, etc. The government also maintain friendly relationship with other countries. अब गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं, हमारे इलेक्शन से गवर्नमेंट बनती है, तो वो हमारी वेलफेयर के लिए वर्क करेगी। द गवर्नमेंट ऑल्सो कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करती है। इकोनॉमिक कंडीशन और पोवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करती है। लिटरेसी जो है उसको बढ़ाती है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देती है। वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे फूड ग्रेन्स हो जो लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए, जैसे राशन शॉप जो होता है जहाँ पे आपको राशन कार्ड से आपको इजीली आप ले सकते हो, तो ये होगा। डिजास्टर हो रहा है, कोई कैलेमिटीज आ रही है, उस टाइम पे आपको हेल्प आउट करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हो। हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पे आपको लो चार्जेस पे आप एडमिट हो सकते हो। सर्विसेज करते हैं, जैसे कुछ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, रेलवे है, पोस्ट है, जुडिशरी जो है मतलब जो लॉ डिपार्टमेंट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन फ्रेंडली, और गवर्नमेंट और क्या करती है, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखती है फॉरेन अदर कंट्रीज के साथ भी। ओके, ये मेन तो है लेकिन ये भी है, तो वो इंक्लूडिंग हो गया, वो इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स इंक्लूड हो गए, जैसे फॉरेन डिप्लोमेसी, डोमेस्टिक ऑर्डर्स वगैरह, जस्टिस वगैरह, जुडिशरी जो है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? गवर्नमेंट्स प्रोवाइड द पैरामीटर्स फॉर एवरीडे बिहेवियर ऑफ सिटीजन, protect them from outside interference and provide for their well-being and happiness। अब गवर्नमेंट क्या करती है, हर रोज का मतलब सिटीजन के लिए पैरामीटर डिसाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है उनको बाहर की इंटरफेरेंस से, और वो अच्छी तरह प्रोवाइड फॉर देयर वेल एंड बीइंग हैप्पीनेस, वो बहुत अच्छी तरह जैसे बहुत खुश रह रहा है। कोई भी प्लेस पे अगर हम बहुत अच्छी सारी फैसिलिटी हमें इजीली मिल रही है तो हम वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। देखो अगर विलेजेस में लाइट वगैरह बहुत जाती है या ये वाटर का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे रहना पसंद नहीं करोगे, आप कहाँ आओगे, सिटी में आओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट इजीली मिल जाती है, आपको वाटर फैसिलिटी मिल जाती है, आपको कोई कॉमोडिटीज वगैरह खरीदनी हो तो बहुत इजीली नियर बाई शॉप्स होते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, तो आप लोग क्या मूव टुवर्ड्स द सिटीज, अब सिटीज की तरफ मूव करने लग जाते हो, रूरल से अर्बन एरिया में आ जाते हो, तो ये सारी चीज भी होती है। तो वहाँ पर भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे हेल्प आउट करना चाहिए विलेजेस में, और अब तो ऐसा हो चुका है कि मोस्ट ऑफ सारे विलेजेस में लाइट की फैसिलिटी तो वो लोग बहुत अच्छी देते हैं। Importance of the government is necessary to ensure that the law is same for everyone। गवर्नमेंट क्या इंश्योर करेगा, सबके लिए लॉ सेम हो, वो लॉज को फ्रेम आउट करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा और कंसर्न अथॉरिटीज को दे देगा। जैसे अगर सेंट्रल लेवल ने कोई डिसीजन लिया है तो वो स्टेट लेवल को कंसर्न करेगा, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल को कंसर्न करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या बोलते हैं, लोकल लेवल गवर्नमेंट जो विलेज गवर्नमेंट है उसको करेगा। तो ऐसे एक दूसरे को वो लोग अथॉरिटी दे देंगे कि वो उस एरिया को इम्प्लीमेंट करें। पुलिस की हेल्प लेते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेनेवर देयर इज अ पब्लिक गैदरिंग होता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने देखा होगा कि आज जगन्नाथ यात्रा का जो परमिशन है वो दिया है, तो वैसे ही उसके लिए भी मतलब ये सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स दिए कि उससे फॉलो करना है, जैसे अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क पहनना कंपलसरी है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कौन हेल्पफुल कर रहा है, पुलिस फोर्स इम्प्लीमेंट कर रही, और फॉरेन मतलब हमारी जो फॉरेन कंट्री से प्रोटेक्शन है वो भी कौन कर रहा है, मिलिट्री डिफेंस कर रही, हमारी हेल्प आउट कर रही कि हम अफेक्ट ना हो उससे, वो लड़ेगी हमारे लिए। द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट है, कौन से लेवल्स है मैंने आपको अभी इसमें बताया, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, ये डिफरेंट लेवल्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी इन डिफरेंट फील्ड,
Whole the government arrange for all these. India is a vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizen. Will be inconvenience. Therefore, our government work at a different level: local level, state level, national level. Local level government is concerned with affair of villages and cities. State level government deal with the matter of the state level, while the government at the national level is responsible for the work related to entire nation. You have already studied about the state government in the next unit. In the next class, we will learn about the national government, means the central government, union government. अब the लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल, जो नेशनल लेवल है, ये 3 लेवल पे है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर सेंट्रलाइज ही हो ना, सिर्फ सारी चीज़ें सेंट्रल से ही आए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सेंट्रल लेवल क्या करता है कि कंट्री से रिलेटेड कोई भी हो तो वो वर्क करता है। स्टेट लेवल क्या करता है, जो स्टेट के ऊपर आता है। और जो लोकल लेवल है, मतलब जो विलेजेस एंड सिटीज को कवर करता है, वो लोकल लेवल में आए। जैसे एसएमसी है जो हमारा सूरत का ध्यान रखती है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो लोकल लेवल है, लोकल लेवल गवर्नमेंट है जो हमारी सारी एमिनिटीज का ध्यान रखती है। नाउ द गवर्नमेंट एंड द लॉ, गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रेम्स करती है लॉ को, और क्या होना होता है, दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, लेकिन हमें फॉलो करना है ना वो चीज, वो हमें विलिंगली फॉलो करना है, हमें इच्छा से हमें उसे एक्सेप्ट करना है और उसे फॉलो करना है। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग हो तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली हर एक प्लेस में, आपके घर पे भी ऐसा होगा कि ये सारी चीजें, ये करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो लॉ बनी है, मतलब वो बताया कि ऐसे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। सिमिलरली व्हाइल यू आर इन द स्कूल, आप स्कूल में होते हैं तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि यू डोंट हैव टू मेक नॉइस इन द क्लास, और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को मतलब क्लास से ऐसे खड़े होकर नहीं जाना है, ओबे करना है सारी चीजें। तो ये मतलब ये हमारी विलिंगली होगा कि हम ओबे करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग में रहना है तो वी नीड टू फॉलो लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज ऑथोरिटी टू मेक एज वेल एज इंप्लीमेंट लॉज। गवर्नमेंट के पास ऐसे ऑथोरिटी होती है कि वो लॉ तो बनाते ही हैं और उसे इंप्लीमेंट भी करवाते हैं, अगर नहीं करते तो फोर्सफुली भी करवाते हैं। देखो अभी लॉकडाउन हुआ था तो वहाँ पे ऐसा ही है कि फोर्सफुली करवाया जाए, अगर जो नहीं मान रहे थे तो उनको पुलिस फोर्स है उन्होंने अपने हिसाब से उनको टैकल किया है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट लॉ बनाता भी है और उसे इंप्लीमेंट भी करवाता है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट एंड लॉ का। You must have a ticket while traveling by train. If you caught traveling without a ticket, you will either pay a penalty or go to jail. अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और आपने टिकट परचेस किया तो ठीक है, लेकिन आपने परचेस नहीं किया तो या तो आपको पेनल्टी पे करवाएंगे या तो आप जेल में डालेंगे। और वो कैसे हुआ कि उन्होंने लॉ तो बनाया लेकिन इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने का काम किसे दिया है, अपर रेलवे डिपार्टमेंट को। जो टीटी होते हैं, टिकट चेकर, टीसी जो बोले, टिकट चेकर जो होते हैं, उसको ये दिया है कि कोई भी ऐसा पर्सन विदाउट टिकट ना चढ़े, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। Even though the government may work lawfully, in case citizens feel that law are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court. The court can order the government to take appropriate measures. अब अगर लॉ तो हो गया, मतलब लॉफुली गवर्नमेंट ने बता दिया, लेकिन सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि उसे एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी भी एक मतलब गवर्नमेंट ने तो फोर्सफुली बोल रहे यू नीड टू वेयर अ मास्क, और कहीं पे आपको थूकना नहीं है, ये सारी चीजें नहीं करनी, लेकिन इवन दो पीपल आर डूइंग दिस, तो आप उसके खिलाफ गवर्नमेंट के वो पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ क्या आप क्या देख रहे हो कि पर्सन ऐसे मास्क नहीं लगा रहे, और इवन दो आप पर्सनली भी किसी को बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें कोविड-19 से बचना है तो ये सारी मेजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर कोई चीज़ें नहीं फॉलो हो पा रही हैं तो
हम डायरेक्टली कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और कोर्ट उन्हें गवर्नमेंट को बताएगा कि उन्हें करना पड़ेगा ये सारी चीजें। Organs of the government, you must have realized that organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. अब जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कंट्री के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions. The government frame act and law and ensure their proper execution. It sees to it that the law is suitably interpreted and implemented and also ensure that justice is done. The three arms the government are legislate, to execute and to impart justice. अब बना दिया है लॉ, बना दिया है लॉ फॉर्म करने का जो काम है, फिर क्या बोलते हैं उसको, जो लेजिस्लेटिव होता है वो से फॉर्म करता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो से इंप्लीमेंट करवाता है, और अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो जुडिशरी उसका काम देखती है। जैसे जुडिशरी में हाई कोर्ट वगैरह आ गया, लेजिस्लेटिव फॉर्मेशन करता है जो लोकसभा एंड राज्यसभा ये आ गया, और एग्जीक्यूटिव जो है ये फोर्सेस आ गए, पुलिस फोर्स है और मिलिट्री है, ये फोर्सेस है उससे वो एग्जीक्यूट करवाते हैं उनसे। ये तीन ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पे ही मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वो सारी चीज़ें मतलब ये लोग तीनों मिलकर ध्यान देते हैं कि अगर लॉ फॉर्म हो रहा है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, और अगर नहीं किया जा रहा है तो क्या स्टेप लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें भी ये तीनों देखते हैं। ओके, तो चैप्टर इज गॉट फिनिश, लेट्स मूव टुवर्ड थिंग्स टू नो on page number 16. Before a bill become a law, it undergoes 3 reading. अगर लॉ के लिए बिल पास होता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें मेन है, 3 रीडिंग्स है। फर्स्ट रीडिंग, डिस्कशन रिगार्डिंग प्रिंसिपल अंडरलाइंग द बिल, जो प्रिंसिपल्स जो मेन पॉइंट्स है उसका डिस्कशन होना चाहिए। सेकंड रीडिंग, मेरिट एंड सीरियस डिस्कशन, उसके बाद क्या मतलब छोटी सी लेकिन सीरियस, मिनट मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि काउंटिंग वो है, मिनट मतलब छोटा लेकिन सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। एंड थर्ड रीडिंग, एक्ट वाइज डिस्कशन, और एक्ट मतलब कैसे वो होगा, मतलब वो क्या क्या इफेक्ट करेगा उसके वाइज वो डिस्कशन होगा। उसके बाद बिल पास होगा, उस रिगार्डिंग बिल पास होगा असेंबली में से, राज्यसभा या लोकसभा में से वहाँ से पास होगा, और फिर बाद में जाके वो लॉ बनेगा और गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करेगी। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मुझे मेंबर बनना है तो वो मस्ट, मैं इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए मेरे पास, और मैं 25 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए, अब वो 25 होना चाहिए, 25 और 25 होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो नंबर ऑफ मेंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए मेंबर्स, और 60 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 60 मैक्सिमम 500। और जो गवर्नर है वो फर्स्ट, स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट है। His is constitutional head, the entire administration of the state run in his her name. He see functions of the representative of the president. मतलब प्रेसिडेंट ने जो काम किया है गवर्नर को अपॉइंट करना भी प्रेसिडेंट का ही काम है, और ये जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्टेट के अंदर हो रहा है वो गवर्नर के नाम से चलेगा। ओके, और ये भी हो गया। You need to prepare a flow chart on page number 16, 3.2 state government है। Let's look through it। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी।
लेजिस्लेटिव बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड जुडिशरी में क्या था, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का जो फ्लो चार्ट है यू नीड टू ड्रॉ इन योर नोटबुक, और रिमेनिंग जो वर्क है you will get in a PDF manner. Okay students, I hope you will understand in a proper manner. We will meet in our next video. Stay safe, stay home. Goodbye.